आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जमात 5वीं मज़मून उर्दू, मौजू दोस्ती। प्यारे बच्चों, कल इसका आधा सबक हमने पढ़ा था, आधा आज पढ़ेंगे। बस पहलगाम की तरफ चल पड़ी। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे। बस जो थी वो पहलगाम की तरफ चल पड़ी। अहमद और नदीम एक ही सीट पर बैठ गए। दोनों बहुत खुश थे। वो दोनों बहुत खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरी के लिए जा रहे थे। वो पहली बार एक दूसरे के साथ शहर से दूर सैर करने के लिए जा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस खेल रहे थे। वो भी दूसरे बच्चों की तरह आपस में हंस खेल रहे थे। एक दूसरे को लतीफ़े यानी जोक सुना रहे थे। चंद घंटों में वो पहलगाम पहुँच। कुछ ही घंटों के बाद वो पहलगाम पहुँच गए। पहलगाम कश्मीर का सेहत अफ़ज़ा मकाम है। पहलगाम कश्मीर का एक सेहत बख्श मकाम है। अपनी खूबसूरती आब व हवा की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। अपनी खूबसूरती से वो दुनिया भर में मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना था, लेकिन आज पहली बार वो इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन वो आज अपनी आंखों से वो देख रहे थे। थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हो गए। वो एक जगह जमा हो गए खाना खाने के लिए। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली के साथ खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाई। अहमद और नदीम ने अपनी टोली जो बनाई थी उनके साथ मिल बांट के खाने की चीज़ें खाई। खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ एतराफ़ में सैर को निकले। खाना खाने के बाद ये सब लड़के कई जगहों पर जाने लगे। कुछ लदर नाला जो वो पहलगाम में एक नाला है, उसी को लदर नाला कहते हैं। और कुछ लड़के बाज़ार की जानिब चल पड़े। आधे लड़के बाज़ार की तरफ जाने लगे। कुछ लड़के जंगल की तरफ सैर को निकले। अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ जाने लगे। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। रास्तों में बड़े बड़े पेड़ थे और घने पेड़ थे। इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था। इर्द गिर्द का नज़ारा बहुत खूबसूरत था और दिलकश था। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। अहमद और नदीम ने एक दूसरे का हाथ थामकर साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। वो घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजर गए और बहुत दूर निकल गए। उनका ये ख्याल ही नहीं रहा। उन्होंने साथियों को पीछे छोड़ा और घने दरख्त के बीच में से आगे निकल गए। अचानक उनको एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी।